Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to माँ की दुआओं पर अस्सलाम बेहतरीन वालेकुम। माशाअल्लाह। दोस्तों, मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई मजाक़ा नहीं कि कल आप कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन मुजाहिद हसन हबीबी साहब जरूर याद रहेंगे। वाकई पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी सलाहियत का जो लोहा मनवाया है वो काबिल तारीफ है। पूरे हिंदुस्तान में इनका डंका बजता है और जहाँ नहीं बजता ये जाके बजा आते हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। है तेरी जात में कुछ ऐसी कशिशी है दोस्त, तुझसे एक बार जो मिले वो तेरा हो जाए। उससे ज्यादा आपकी मोहब्बतें बहुत दिनों से सुना करता था। तरकेसर गुजरात के बारे में, कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, मौलाना कुतुबुल्लाह साहब, कारी वसी साहब के बारे में, लोगों के बारे में। लेकिन जब मुलाकात हुई तो इतनी हौसला अफजाई फरमाई, इतनी शफकत से पेश आए, इतनी खाकसारी तवाज़ु से पेश आए कि जी चाहता है कि हम इन पर कुर्बान हो जाए। यकीनन एक शेर मुझे याद आया हजरत के झुक के मिलना बड़ी करामत है, झुक के मिलना बड़ी करामत है, इससे दुनिया मुरीद होती है। तो वाकई आप लोगों का जो अल्लाह मिजाज, जो मेहमान नवाजी जिस एतबार से आपने की, दिल बाग बाग हो गया। बकौल मुजाहिद हसन हबीबी बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो गया। दोस्तों, आज करीब से देखने का मौका मिला कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातों को, मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब, कारी अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातों को, मौलाना कुतुबुल्लाह साहब को। एक शेर मुझे याद आया, करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमी से चांद भी छोटा दिखाई देता है। वाकई मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप सामीन को मुबारकबाद देता हूँ कि रात की इस आखिरी हिस्से तक अभी आप बैठे हुए। आइए हज़रात, मैं चाहता हूँ इस कलाम का मैं कहीं के इंतखाब करता हूँ। ऐसी बरगुज़ीदा शख्सियत यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि मुनाजात के हज़रत दो तीन शेर अता करे भाई, ताबे शेर पेश कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी गुजारिश ये भी करूंगा कि आप पूरी बेदारी के साथ सुने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने का जो मामला इसे बरकरार रखें, ताकि मुझे महसूस हो कि मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात आप तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार बीच में तो आपसे नहीं कह सकता। अगर मेरे बार बार कहने पर आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का, तो कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं। कमाल ये कि मैं ना कहूं, आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहे। क्योंकि तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, तुझ में हीरे की चमक है तो अंधेरे, तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो। अरे दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। अब आप ये यहाँ से माहौल बनाए। लेकिन ताबिश भाई, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। बढ़े आप मुनाजात समाज। जब हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है, उस मंजर को सामने रखो, चंद शेर इत्तेफाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरी जिंदगी के मालिक ये सफर कबूल कर ले, मेरा कारवां चला है, तेरे घर कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे पास जैसा दिल था वही लेके आ गया हूँ, मेरे पास जैसा दिल था वही लेके आ गया हूँ, तू ये दिल कबूल कर ले, ये जिगर कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक। मौलाना
फरमाया खुदा साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, क्या कहने क्या कहने। कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे पास मेरे ऐबा के सिवा तो कुछ नहीं है, मेरे पास मेरे ऐबा के सिवा तो कुछ नहीं है। भला किसी ज़बान से कह दो कि हुनरी कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक। अब बिलखुसूस ये शेर समाज पर कि मैं ये जानता हूँ सिक्के है मेरे तमाम खोटे, मैं ये जानता हूँ सिक्के है मेरे तमाम खोटे, ये करम मजीद होगा तू अगर कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक। और ये शेर बहुत ही प्यारा शेर मैं पेश करता हूँ समाज पर माशाअल्लाह कि माशाअल्लाह। मेरी जिंदगी के मालिक तेरे पास है खुदाई, तेरे पास है खुदाई, मेरे पास है गदाई, मेरे तेरे पास है खुदाई, मेरे पास है गदाई, मुझे मांगना न आया तू मगर कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक। दोबारा तेरे पास है खुदाई, मेरे पास है गदाई, मुझे मांगना न आया तू मगर कबूल कर ले, मेरी जिंदगी के मालिक। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आइए माशाअल्लाह। कारी अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातुहू ने एक कलाम की तरफ इशारा किया, मुझे याद दिलाया और मैं उस कलाम तक पहुंच रहा हूँ। उससे पहले मैं चंद कतात का सहारा ले रहा हूँ। माशाअल्लाह ये जो ग्राउंड है ये आता है, काफी वसी है। स्टेज भी माशाअल्लाह मुजाहिद हसन हबीबी साहब बहुत बड़ा स्टेज है। कम ऐसा मौका देखने को मिलता है, कम ऐसा मौका सामने आता है। हमारे मऊनाथ भंजन में एक मुशायरा हो रहा था, तो उसका जो स्टेज बनाया गया था, ट्रैक्टर की टाली जो होती है उसका स्टेज बनाया गया। दौराने मुशायरा उस पर बहुत जगह जलसा भी पढ़ने का मौका मिला, वहाँ ट्रैक्टर की टाली को मुजाहिद साहब स्टेज बनाया गया था। तो दौराने मुशायरा सामीन की तरफ से कुछ बदतमीजियां होने लगी। अनाउंसर ने परेशान होकर कहा अगर आप बगौर मुशायरा सुनते हैं तो सुने, वरना मुशायरा आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं के ऐसा भी माहौल होता है, लेकिन माशाअल्लाह कोई बात नहीं है। अरे आगे बढ़ाने का जवाब नहीं भाई। लेकिन आप लोग तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं, सामीन भी अच्छे हैं और ये आगे बढ़ाने का कोई सिस्टम भी नहीं है। आप लोग बेफिक्र हैं, मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। अता करे भाई, आज मूड में हो तब अता करे। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। दोस्तों एक अलमिया है हमारी कौम का, आज हम अपने बच्चों को आलिम दीन हाफिज कुरान इस खौफ से नहीं बनाते कि अगर ये हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन बन गया तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। शेर पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे और इत्मीनान यकीन के साथ इंशाअल्लाह आप खामोश नहीं बैठेंगे। दोस्तों बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों
स्टूडेंट को हमने देखा कि खुदकुशी करते हुए देखा। हालांकि एक शेर मुझे फारूक आदिल का बहुत ही प्यारा शेर याद आया कि खुदकुशी हरगिज न करना चाहिए, जिंदगी से लड़ के मरना चाहिए। एक पैगाम देते देते 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ। कभी किसी आलिम दीन हाफिज कुरान को हमने खुदकुशी करते नहीं देखा, न एहतजाज करते देखा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 4 मिसरे में उस हवाले से पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। किताबुल्लाह के जब 30 पारे होते हैं अज़बरे, कहीं तब जाके कोई हाफिज़े कुरान होता है, कहीं तब जाके कोई हाफिज़े कुरान होता है। किसी हाफिज़ है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। किसी हाफिज को हमने भूख से मरते नहीं देखा, किसी हाफिज को हमने भूख से मरते नहीं देखा, अगरचे देखने में बेसरो सामान होता है, अगरचे देखने में बेसरो सामान होता है। पहली बार अंकलेश्वर की सरजमीन पर मेरी हाजिर हुई। अब तक आपने बहुत सुना होगा, लैपटॉप पे देखा, यूट्यूब पे देखा होगा, जिंदा पहली बार आप बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो बहुत से कलाम नया भी है। तो मैं 4 मिसरे उस हवाले से कि ओहद हो बदर हो या जंग खैबर हार जाते हैं। हबीबी साहब की निजामत में मैं बहुत कम इनाम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कम से कम 15-20 बार तो यही बोल चुके हैं कि पहली बार दे रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, देना ही पड़ता है। अब देखें, दुआ कर रहा हूँ कि कब ये बोलते हैं कि दूसरी बार उठे। बहरहाल अल्लाह पाक सलामत रखे। ये सब बातें दौरान गुफ्तगू इसलिए कही जाती है, उठे आपके दुश्मन जी, आप घबराएं मत, अच्छे लोग जल्दी उठते हैं, हम जैसे गुनाहगार नहीं। 4 मिसरे में पेश करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ा समाअत फरमाएं। अल्लाहु अकबर। ओहद हो बदर हो या जंग खैबर हार जाते हैं, जो अक्सरियत में होते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। खुदा पर हो भरोसा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। खुदा पर हो भरोसा, दिल में अब्दुल मुत्तलिब जैसा, अबाबिलों से फिर हाथी के लश्कर हार जाते हैं, अबाबिलों से फिर हाथी के लश्कर हार जाते हैं। आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद इंशाअल्लाह पैगाम एक वही, ये शजर के साए। अच्छा, हबीबी साहब का पसंदीदा बंदा। मैं 4 मिसरे में चाहता हूँ कि बेटियों के हवाले से, जहेज हमारे समाज का एक नासूर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए। 4 मिसरे उस हवाले से पेश करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि कम से कम कलाम पर इत्तेफाक करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिठाई बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन मिठाई पीस के हिसाब से अच्छी लगती है, किलो के हिसाब से नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जल्दी से मैं रुखसत हो जाऊँ। 4 मिसरे पेश करके समाप्त जी आता कि ये शजर के साए हैं, सुने दोस्तों, इनसे छांव मत मांगो, डालियां तो होती हैं पत्तियां नहीं होती, और बेटियां गरीबों की, क्या बात है,
बदनसीब होती हैं बेटियां गरीबों की, बदनसीब होती हैं, उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती, उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती। बात बेटी की आई तो माँ की भी होनी चाहिए। माँ के हवाले से 4 मिसरे पढ़ के मैं एक कलाम तक पहुंच रहा हूँ समाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गुमान से ज्यादा अपनी हौसला अफजाई फरमाई। ऐसी बरगुज़िदा शख्सियात के सामने पढ़ लेना यही हम लोगों के लिए बड़ी सादत है। मैं 4 मिसरे पेश करके एक नाते पाक तक पहुंच रहा हूँ समाज पर। देखेंगे जरा कि हर अमल ला जवाब मिलेता है। ये बहुत ही कीमती 4 मिसरे अपने दोस्त जुबैर भोपाली के हवाले से। अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वाकई अल्लाह पाक ने इनके वो हम गुमान से ज्यादा नवाजा है, बड़ी मियारी सलाहियतों से नवाजा है अल्लाह पाक ने। दोस्तों माशाअल्लाह, इनके जरिए ये जरिया बने हम लोगों के यहाँ तक आने के। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ जुबैर साहब आपके हवाले से कि हर अमल ला जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, प्यार से देख माँ प्यार से देख माँ के चेहरे को, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। आइए एक बार दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। और वो आखिरी में कलाम आपके पास 4 मिनट है जी। जज़ाकल्लाह के बाद आइए जरा 4 मिनट के अंदर मुझे वो सफर पूरा करना है। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ कि काश एक बार दया रे अल्लाह कि शहबत देखो मेरे मौला, काश एक बार रोज़ाए शाह उम्म गुंबद खज़रा देखो, काश एक बार। जब हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है, ताबिश भाई एक खुशखबरी ये है कि कारी साहब ने अपना 5 मिनट का वक्त आपको माशाल्लाह दान कर दिया, हदिया कर दिया, गिफ्ट कर दिया। फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम वक्त लूं, क्योंकि हमें सुनाने से ज्यादा हजरत को सुनना ज्यादा मरगूब है। मैं शेर पेश करता हूँ। जब हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है, उस वक्त गरीब मुसलमान के क्या जज्बात होते हैं कि काश एक बार अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना, उस दम अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना, उस दम जब किसी शख्स को जाते हुए तैबा देखो मेरे मौला, काश की बार। और बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत कारी सिद्दीक साहब दामद बरकातुहू के हवाले से मैं ये दुआ या शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत ही मुनासिब हजरत के हवाले से दुआ या शेर समाअत फरमाएं कि काश की बार मेरे मौला मेरे मौला मेरी नजरों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला
किसी तौर बुराई का न चेहरा देखूं मेरे मौला काश एक बार। सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। शहर तैबा में गुजारूं मैं भी जाके सुबह शाम, एक मुद्दत से ताबिश दिल में ये अरमान है, काश एक बार तैयारे शाह देखो। एक तरफ थी तमाम ख्वाहिशात, लेकिन आखिरी में क्या ख्वाहिश पैदा होती है? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। कि काश एक बार अपनी नापाक कि अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, कैसे सरकार का पाकीज़ा में रोज़ा देखो मेरे मौला। बहुत अच्छे मौजूद सामीन, यकीन जानिए कि ताबिश रेहान साहब, अशफाक बहराइची साहब और फहीम बिहानवी साहब और दिगर तमाम असतज़ा ने मेरे दोस्तों बहुत खूबियों से नवाजा। और एक बात यह है कि हजरत नहीं बिल्कुल कारी साहब का एक हुक्म है, मैं बता रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल कारी साहब जी आइए। हाँ माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। जो सबसे कीमती शेर कता था वो तो मैं भूल ही गया था। हजरत ये मेरी खुशनसीबी दोस्तों, हमारी नई नस्ल जो किस तरह से नस्ल बेरार रबी इख्तियार कर रही है, मशरिकी तहजीब को भुलाकर मगरिबी तहजीब की तरफ भागी जा रही है। चार मिसरे उस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक आपकी चार मिसरे याद रखेंगे। शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। सुभान अल्लाह। जरा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ माशाअल्लाह। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिबे, कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब। उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। वाह भाई वाह, वाह ताबिश जिंदाबाद। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिबे, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मौजूद सामीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेहद हम शुक्रिया अदा करते हैं। Dear friends and followers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. We have launched a product by the name Right Choice the Honey. We are happy introduce to you a product that is not just sweet and tasty, instead it is also very healthy. We love it and hope you love it too. Weight 1 kg and price 400, all over India, free home delivery.